देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर न दे और न ही सर्वे के आदेश जारी करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि वे इस मामले में सुनवाई करेंगे। अगली तारीख तक कोई नया मुकदमा दर्ज न हो। सीजेआई ने कहा कि नए मुकदमे दाखिल हो सकते हैं, पर कोर्ट उन्हें दर्ज न करे, यानी आगे कार्रवाई न करे। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कुछ धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, हमारे सामने 2 मामले हैं, मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद। तभी अदालत को बताया गया कि देश में ऐसे 18 से ज्यादा मामले लंबित हैं, इनमें से 10 मस्जिदों से जुड़े हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से याचिकाओं पर 4 हफ्ते में अपना पक्ष रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई को लेकर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा से बात की। तो आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार को इस मामले में अपना स्टैंड 4 हफ्ते में साफ करना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील वरुण सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। सर, आदेश को लेकर क्या स्पष्टता है? क्या अब निचली अदालतें सर्वे का आदेश पारित नहीं करेंगी और क्या निचली अदालतों की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी गई जो मामले लंबित हैं? नहीं, जो निचली कार्रवाई जो 18 सूट का हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है उस पर कार्रवाई चलेगी, लेकिन कोई अंतरिम आदेश जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुतालिक होगा, माननीय न्यायालय जो नीचे की अदालत वो पारित नहीं करेगी तब तक, जब तक कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस दौरान जब मुस्लिम पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा था कि सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी जाए, तो क्या दलील दी गई हिंदू पक्ष की? नहीं, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा कि यह जो रोक लगाने की जो पूरे प्रोसीडिंग पे जो दलील है मुस्लिम पक्ष का, वह मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबों को पूरे सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है। लिहाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्रवाई पर पूर्ण रूप में रोक लगाने से इंकार कर दिया। क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की धाराएं 3 और 4 हैं वो संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन करती हैं और इसी वजह से हिंदू पक्ष यहाँ देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट किया है, जो मुस्लिम पक्ष का आवेदन रिट है और हम लोगों का जो रिट है, दोनों को सुनने के बाद इश्यूज फ्रेम हुए हैं। आज यह भी परमिशन दिया गया कि कोई भी पक्ष एडिशनल इशू चाहे तो दे सकता है और भारत सरकार के को 4 सप्ताह का समय दिया उनको अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तो जब दोनों जो भारत सरकार का जवाब होगा वो भी काफी अहम है, इसलिए जो अगली सुनवाई होगी वो काफी ही मेरिट पे सुनवाई होगी और उस सुनवाई पर इस पूरे मुकदमे का भविष्य निर्भर करता है। चलिए, तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जो भविष्य है वो 8 हफ्ते बाद तय होगा, क्योंकि 4 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को और उसके बाद 4 हफ्ते का वक्त इस मामले में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया गया। लेकिन फिलहाल निचली अदालतें सर्वे का आदेश नहीं देंगी। साथ ही साथ जो 18 मामले पेंडिंग हैं उन पर जो है किसी तरह का इफेक्टिव ऑर्डर्स या किसी तरह का आदेश जो है वो फिलहाल पारित नहीं किया जाएगा। वर्शिप एक्ट को लेकर शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी दायर की है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। उनसे बात की हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने की थी और कुछ पहलुओं के बारे में टिप्पणी की थी। इस मामले में लीड पिटिशनर अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, जिनके नाम से यह याचिका सबसे पहले डाली गई है। अश्विनी जी, हम देख रहे हैं कि एक याचिकाओं की बाढ़ सी आ गई है। वामपंथी इतिहासकारों और नौकरशाहों ने याचिकाएं लगा लगाकर ये कह दिया है कि अगर ये कानून नहीं बचा तो देश की हार्मनी बिगड़ जाएगी, देश का भाईचारा बिगड़ जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये जो मामला है ना, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में लड़ाई है। जबरदस्ती लोग इसमें आक्रांताओं का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग हमारी याचिका का विरोध कर रहे हैं, इनफैक्ट वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं। ये कानून प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में डिफरेंस होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब मंदिर होता है और मस्जिद को प्लेस ऑफ प्रेयर कहते हैं। दूसरा, ये कानून कहता है रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। गुंबद देख के नहीं पता चलेगा कि इसका कैरेक्टर क्या है। मैं उदाहरण देता हूँ। मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, काले कोर्ट में खड़ा हूँ तो मैं वकील दिखाई पड़ रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल में जाऊँ, सफेद कोट पहन लूँ तो मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में चला जाऊं और खाकी वर्दी पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर या कप्तान जैसा दिखूंगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, साफा पहन लूं तो मैं सिख दिखूंगा और क्रॉस पहन लूं तो क्रिश्चियन दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मुझे देख के आप नहीं बता सकते मैं क्या हूं, कौन हूं। कैरेक्टर जानना है। ये कानून भी कैरेक्टर की बात करता है। कैरेक्टर पता चलेगा सर्वे से। एएसआई सर्वे करे, इस पे जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज हो, राडार टेक्नोलॉजी का यूज हो,
इसके अलावा और भी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी, आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसके जांच करके ही पता चलेगा। दूसरा, आप जरा सोचिए, अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में, भारत में कोर्ट का दरवाजा बंद करेंगे तो यहां लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। आप कोर्ट का दरवाजा बंद करेंगे तो जिन स्थानों का वर्णन वेद में है, पुराण में है, उपनिषद में है, गीता में है, रामायण में है, उसके लिए लोग जाएंगे कहां? ये कानून मीडिएशन की इजाजत नहीं देता कि भैया आपस में कुछ समझौता कर लो, समझौता भी इसने बंद कर दिया। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जैसा ऐसा कोई ट्रिब्यूनल भी इसने नहीं बनाया है। ये कानून कह रहा है कि नहीं, जो जहां है वहीं रहेगा। एक बात याद रखिएगा, भारत स्वतंत्र है, भारत संप्रभु है, और सांसदों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बनाए। ये कानून जो बनाया गया है, ये आक्रांताओं के समर्थन में है, भारतीयों के समर्थन में नहीं है। ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, राइट टू रिलीजन का मामला। एक सवाल मैं पूछूंगा। अभी मैं उन नौकरशाहों की आईए पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि इतिहास में जो एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म को लेकर गलतियां की गई, उसका खामियाजा भविष्य की पीढ़ियां न भुगते, इसलिए कानून बरकरार रखो। नहीं, पहली बात तो इतिहासकारों को धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर ही पता नहीं, धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता है। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम एक मजहब है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो मैं उनको बताऊं, मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। इसीलिए चुन चुन के मंदिरों को तोड़ा गया। भारत में जमीन की कमी नहीं थी, समतल जमीन पे मस्जिद बना लेते, लेकिन समतल जमीन पे मस्जिद नहीं बनाया। बाकायदा काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का जो हमारे पौराणिक मंदिर थे, उनके ऊपर मस्जिद बनाया, क्योंकि उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था, भारतीयों का स्वाभिमान कुचलना था। इसलिए मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा, ये मामला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये मामला बाकायदा भारतीयों का और विदेशी आक्रांताओं के बीच की लड़ाई है। आप भारत के रहने वाले हो तो भारतीय बन के रहो, विदेशी आक्रांताओं का साथ मत दो। वर्शिप एक्ट को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानव्यापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस मामले में याचिका दायर की है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। इन मामलों से पहले वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला के मस्जिद को लेकर मुकदमे दायर किए जा चुके हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद इन मामलों में तेजी आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 4 हफ्तों के लिए केंद्र सरकार का जवाब दाखिल होने तक अब ऐसे किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो सकेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में ये साफ किया है कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तब तक कोई भी निचली अदालत किसी तरह के सर्वे का आदेश नहीं देगी। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कह दिया है कि अगली सुनवाई तक निचली अदालतें धार्मिक स्थानों पर दावा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई भी नहीं करेंगी। यानी कि वो मामले जिनमें मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा किया जाता है, उस तरह के मुकदमे भी कोर्ट जो है सुनवाई नहीं करेंगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि निचली अदालतें किसी भी तरह का कोई फाइनल ऑर्डर इस मामले में पास नहीं करेंगी। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष जिस चीज के लिए आया था उसे वहां पर अंतरिम आदेश के तौर पर जरूर मिल गया है, लेकिन कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि हम इस कानून की वैधानिकता पर तभी सुनवाई कर सकेंगे जब केंद्र सरकार इस एक्ट को लेकर अपना पक्ष साफ कर देगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट दोबारा से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जहां पर याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इस कानून की धारा 3 और 4 को खत्म कर दिया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष चाहता है कि देश में भाईचारा, कम्युनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए इस कानून को बरकरार रखा जाए और एक बड़ी कानूनी लड़ाई 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से देखने को मिलेगी।